आत्मा या भूत, इन सब चीजों में विश्वास करने वाले कुछ ही लोग हैं। एक कहानी है 3 से 4 साल पहले की। जब मैं बैंगलोर में काम कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त बन गए थे। उसमें एक था किरण। जब मैं और किरण ऑफिस में बात कर रहे थे, उसको फोन आया और उसने बोला कि उसका बीवी की तबीयत कुछ खराब है और वो घर जाना चाहता है। और बॉस से परमिशन ली और वो घर चला गया। जब अगले दिन किरण ड्यूटी को नहीं आया, मैंने उसे तुरंत फोन किया और हालत के बारे में जानने की पूरी कोशिश की। उसने मुझे कुछ बात बताई। वो बात मुझे डरा दिया था। उसने बोला कि उसका बीवी के शरीर के अंदर किसी अन्य आत्मा का प्रवेश हो चुका है और उसे बहुत परेशान कर रहा है और उसको छोड़कर वो जाना नहीं चाहता है। मैंने बोला, ऐसा क्या है? उसने मुझे एक कहानी सुनाई। नंदिनी के गांव में जय नाम का लड़का हुआ करता था। जय नंदिनी से बहुत प्यार करता था और उसने नंदिनी को प्रपोज भी कर दिया था। लेकिन नंदिनी उसका प्यार को मना किया क्योंकि जय आवारा था और गैर जिम्मेदार था। फिर भी जय नंदिनी से बहुत प्यार करता था। एक दिन जय ने नंदिनी के पिता से नंदिनी को शादी करने की बात की। नंदिनी के पिता गुस्से से डांटते हुए जय को कहा कि तेरे जैसे आवारा से शादी करने से अच्छा मेरा बेटी कुंवारी रह जाए। नंदिनी के पिता का बात जय के दिल में गहरी चोट पहुंचाई और जय ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने की वजह से जय का आत्मा को शांति नहीं मिली और जय का आत्मा उसी गांव में मंडाता रहा। कुछ महीने के बाद नंदिनी और किरण का शादी हो गई। दोनों के बीच में काफी हद तक प्यार था। शादी के कुछ ही दिन बाद वो दोनों बैंगलोर लौट आए। उनका साथ में जय का आत्मा भी आ गया था, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं था। बेंगलुरु आने के अगले दिन से ही नंदिनी का बर्ताव में काफी हद तक बदलाव आई और वो जानबूझ के किरण को गुस्सा दिलाती थी। जय नंदिनी और किरण को अलग करना चाहता था, इसलिए नंदिनी के द्वारा वो झगड़ा करवाता था। लेकिन किरण इस बात को समझ नहीं पाया। हर दिन झगड़ा होने के कारण किरण काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक दिन वो नंदिनी के ऊपर हाथ उठाया। जब वो हाथ उठाया, जय की आत्मा नंदिनी के द्वारा किरण से बात किया और वो बोला कि वो नंदिनी को ले जाना चाहता है। अब किरण को पता चला ये झगड़े क्यों हो रहे थे, इसके पीछे के रीजन क्या था। किरण एक लंबी छुट्टी के लिए अप्लाई किया और नंदिनी को लेकर गांव चला गया। गांव में कुछ तांत्रिकों से मिला, लेकिन वो लोग सब विफल हो गए। लेकिन एक तांत्रिक ऐसा था, उसने नंदिनी के शरीर से जय को निकलवाने में सक्षम हुआ।